एवरीवन 7:30 बजे उठा के बुलाए हैं। बहुत लोगों को आदत नहीं रहेगा। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन शुरू करते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्योंकि आज अपना पहला सेशन है, तो एकदम बेसिक चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे बेसिक चीज, ठीक है। इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट कैसा रहने वाला है तुम्हारा, प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर्स क्या है, और अलग अलग प्रकार के डेटा किस प्रकार से होता है, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कोर्स में ओवरऑल होने क्या वाला है। ओके, नॉर्मली ये चीज आखिरी में कवर होता है, प्रोजेक्ट वगैरह, लेकिन पहले ही हमको पता चल जाए कि काम क्या करना पड़ने वाला है, तो हमें समझ में आता है कि हमारे साथ अलाइंड है कि नहीं ये काम जो हम देख रहे हैं। क्योंकि देयर आर मेनी पीपल, कुछ लोग सोचते हैं कोडिंग करना पड़ेगा क्या, कुछ लोग समझते हैं कुछ यूजर इंटरफेस बनाना पड़ेगा। सो कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं इस फील्ड के अराउंड, जो हम बाय द एंड ऑफ कोर्स तक लेके चलते हैं, और एंड में हमको पता चलता है कि ये तो मामला ही अलग है। ओके, so let us start with the very basic, as I said. प्रोजेक्ट, अभी मैं बस कुछ नाम लिखूंगा, उनको बस ऐसे देखना कि बस हो रहा है, बस लिखे जा रहे हैं। एक एक चीज मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको कैसे चलेगा। नाउ स्टार्टिंग विथ लेट अस से मेडालियन। प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर्स की बात कर रहा हूं मैं। मेडालियन आर्किटेक्चर एक है, कपा आर्किटेक्चर एक है, देन देयर इज एन आर्किटेक्चर कॉल्ड लैम्डा, और इसके बाद लेक हाउस, डेटा mesh, data fabric. So there are multiple project architectures. सबसे पहले तो इतना समझें कि हम काम कर रहे हैं डेटा इंजीनियरिंग, या हम जानने वाले डेटा इंजीनियरिंग रिलेटेड काम, अपना जो भी सीन है, ठीक है। अभी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दीज, इनमें से ये दो मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि सारे एक्सप्लेन करूंगा तो हफ्ता चला जाएगा। So I'll first explain these two project architectures, and ऐसे नहीं कि इतने और भी है, लेकिन हमें जितना जानना जरूरी है अभी के लिए मैं उतने बताऊंगा। स्टार्टिंग विथ मेडालियन आर्किटेक्चर। अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए जाते हो जहां पे मेडालियन आर्किटेक्चर इस्तेमाल हो रहा है, और आप हो एक डेटा इंजीनियर, लास्ट टाइम हमने एक वर्कशॉप लिया था 1 आवर का, जिसमें मैंने आपको समझाए थे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं डेटा इंजीनियर के। कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने अटेंड किया था? प्लीज रेज योर हैंड। 1 2 3 4। ओके, ओके, तो बहुत सारे लोग नए हैं, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा डेटा इंजीनियर का काम क्या है। ओके, वैष्णवी, ग्रेट, ग्रेट। जॉब ऑफ ए डेटा इंजीनियर, उसके नाम में ही बहुत सारा मीनिंग है। जैसे जो प्रोजेक्ट में डेटा का फ्लो हो रहा है, अब फ्लो कैसे हो रहा है? इज एवरीवन फैमिलियर विथ इंस्टाग्राम? सबके पास है इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम को पकड़ के समझते हैं पहले, उसके बाद आगे का हम फोकस कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये है मेरा इंस्टाग्राम, ये मेरा मोबाइल है, कुछ ऐसा, और इसके ऊपर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इंस्टाग्राम, कुछ ऐसा ही लोगो है। इस कलर मैच नहीं होगा, तो इमेजिन दिस इज इंस्टाग्राम। आप इसे ओपन करते हो, इस एप्लीकेशन को, सो ओपन दिस एप्लीकेशन, तो मान लेते हैं कुछ ऐसा दिखता है। फिर ओपन होने के बाद ये मोबाइल पे ही चल रहा है। दिस इज योर इंस्टाग्राम एप्लीकेशन। और यहाँ पे आने के बाद आप क्या करते हो? आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो,
आप लोगों को जिंदगी जीने के लिए मोटिवेट करते हो। रोज सुबह-सुबह उठ के आप एक बहुत बढ़िया रील बनाते हो, जो सुन के सीधा सुसाइड करने का मन करता है। ठीक है? और आप बोलते हो आज तो 4 बंदे टपका के ही मैंने रहना है। सो आपका डेली का टारगेट दिया है। ज़्यादा मिल जाए तो इंसेंटिव, ठीक है? द इंसेंटिव इज़ साइकोलॉजिकल, उनको लग रहा है उनके फॉलोवर्स हैं। ऑफ कोर्स पैसा भी कमाते हैं। सो मैंने सॉरी नॉट नॉट मी, मैं आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट मोटिवेशन। सो ऐसा कोई रील उस बंदे ने पोस्ट किया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये रील उस इंसान के अकाउंट पे रहता है? मतलब उस इंसान के मोबाइल में रहता है या कहीं पे जाके पोस्ट होता है? कहीं पे जाता है, पोस्ट होता है ना? और जिस जगह ये जाएगा, उसे हम कहेंगे लेट अस से सर्वर। अभी जब इंस्टाग्राम की बात करते हैं हम, तो अपने एंड पे कितना ही डेटा है। अभी फॉर एग्जांपल एक 6 महीना पहले मेरा फ़ोन मर गया। जो एक फ़ोन मेरा था न मतलब काफ़ी हो गए उसको 4-5 साल, और आजकल फ़ोन ऐसे ही डिज़ाइन्ड है 5 साल बाद तुमको बदलना ही पड़ेगा। तुम कितना ही प्यार से उसे इस्तेमाल कर लो। 5 साल हो गया, फ़ोन बदलना पड़ेगा। अपडेट्स पे अपडेट्स आके पूरा हार्डवेयर का बैंड बज जाता है। कोई है यहाँ पे 5 साल के ऊपर फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, लेजेंड्स। सो आई कॉल देम लेजेंड्स। ऐसे इंसान की ज़िंदगी में पेशेंस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। कभी-कभी मन करता है फ़ोन तोड़ दे, लेकिन फ़ोन के साथ यादें जुड़ी होती है, या फ़ोन के अंदर यादें होती है। तो इंसान बोलता है फ़ोटो-वोटो निकाल लेते फिर तोड़ेंगे इसको। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ये सर्वर है, और रील आपने पोस्ट कर दिया इंस्टाग्राम पे। अभी फॉर एग्जांपल मैंने नया फ़ोन खरीदा, इस फ़ोन में मैंने अगर इंस्टाग्राम का लॉगिन किया मेरे को दिख जाएगा। सो रील इज़ नॉट स्टोर्ड on the device, or it's not stored just on the device. Whenever you post the reel, it goes to server. ठीक है? एंड इसे हम क्या कहते हैं नॉर्मल भाषा में? पोस्ट। टेक्निकल भाषा में भी इसको हम पोस्ट ही कहेंगे। क्लियर है? दूसरी चीज, अभी कुछ लोग नए नए इंस्टाग्राम पे आता है तो अपने दोस्तों को सर्च करते हैं, या फिर कोई एक रील वायरल हो गया, उस रील को सर्च करते हैं ताकि उनको वो होम पेज पे दिख जाए। तो अब यहाँ पे मैं कुछ दे रहा हूं सर्वर को, या सर्वर से मुझे कुछ कंटेंट चाहिए है। आई नीड सम कंटेंट फ्रॉम द सर्वर, सो आई एम नॉट पोस्टिंग समथिंग, आई वांट समथिंग। तो ऐसा गेट का रिक्वेस्ट आ सकता है। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंस्टाग्राम पे जाके अपने दोस्त ढूंढते हैं स्कूल के। ऑफ कोर्स ये काम फेसबुक पे हुआ करता था। फेसबुक के जमाने वाले लोग भी होंगे यहाँ पे। हाँ, उनसे भी ज्यादा अगर कोई है, वो ऑर्कुट का एक जमाना हुआ करता था। जिसको ऑर्कुट नहीं पता, तुमने शक्तिमान भी देखा नहीं रहेगा फिर। सो गेट का रिक्वेस्ट, जब भी मैं कोई रिक्वेस्ट लेके आ रहा हूं, या रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। टू वे रिक्वेस्ट, ऐसे सर्वर के साथ गेट का रिक्वेस्ट किया मैंने, पोस्ट का रिक्वेस्ट किया, तो सर्वर से इंफॉर्मेशन उठ के आ रहा है, सर्वर पे इंफॉर्मेशन जा रहा है। तीसरी चीज, अभी बचपन में कैसा होता है, इंसान अटेंशन पाने के लिए कुछ भी लिमिट तक जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे एक बंदा है, बचपन में उसने अपना यूजर नेम सेट कर रखा था दैट इज आल्सो नेसेसरी। लेट अस से बैड बॉय निखिल 007 19-20 की उम्र में सेट करा था। अभी उम्र बढ़ रहा है 26, 27, 28 में। अभी धीरे धीरे यूजलेसनेस दुनिया में दिखने लगता है। क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है ना? और बाद में वो अपना यूजर नेम देख रहा है 30 की उम्र में जाके कि भाई ये क्या, क्या है ये, क्यों है ये मैंने क्यों किया था। नाउ द पर्सन वांट्स टू चेंज हिज यूजर नेम, हो सकता है ना? तो
उसने यूजर नेम चेंज किया, बाद में नंबर ढूंढने का भी कष्ट नहीं लेता इंसान, जो मिल जाए लगा देता है। क्या ही फर्क पड़ता है इंस्टाग्राम पे तुम्हारा क्या नंबर है ना। सो अभी उसने अपना मस्त, कोई निखिल चौधरी नहीं है ना यहाँ पे, देखो हम पहली बार मिल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम किसका क्या नाम है, ठीक है ना, तो बोलेंगे हमको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। अब ये जो रिक्वेस्ट गया, क्या ये गेट का रिक्वेस्ट है, पोस्ट का रिक्वेस्ट है? पोस्ट का तो है ही, लेकिन इंटरनली अगर मैं कहूं तो ये पैच का रिक्वेस्ट है कि तुम्हारा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है अपना खुद का, उसको तुम चेंज कर रहे हो। आज जाके देखना इंस्टाग्राम पे अपने यूजर नेम्स क्या है, काफी मजा आएगा। ओके, एक और रिक्वेस्ट है। अभी ऐसी बचपन की कुछ गलतियां, कई बार इंसान कूल दिखने के लिए सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें पोस्ट करता है जिसको बाद में देख के ऐसा हाथ लगा देता है अपने चेहरे को, भाई मैंने क्या पोस्ट कर दिया ये। ऑफ कोर्स बड़े होने के बाद, तभी नहीं समझ में आती बात, बड़े हो गए समझ में आया कि कोई एक पोस्ट था, नहीं करना था, जरूरत नहीं थी उसकी। अभी शादी के लिए रिश्ते देखना चालू हो गए, देखा हमारा इंस्टाग्राम कोई आके सर्च किया, ये ऐसा कुछ दिख गया तो हमारे चांसेस कम हो जाएंगे। तो क्या करो, अभी गुणी बालक के जैसा जो किया है पहले, हटाओ उसको। सो यू ट्राई टू रिमूव सम पोस्ट्स। सो जब पोस्ट हटा रहे हैं तो डिलीट का रिक्वेस्ट जा रहा है ना, डिलीट का रिक्वेस्ट जा रहा है। अभी आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग, अभी अपनी जिंदगी में झांक के देखो, इंस्टाग्राम तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला था, जैसे ए फॉर एप्पल, बस एग्जाम्पल के लिए बोला है। दिन भर में कितने गेट, पोस्ट, पैच और डिलीट के रिक्वेस्ट करते हो? एंड आई वांट एग्जांपल्स, एग्जांपल्स दो मुझे, ढूंढो जरा आसपास में। मोबाइल पे तुम जो भी करते हो ये रिक्वेस्ट के अंदर से ही पैदा होता है, जो भी तुम कर रहे हो। एग्जांपल्स एनीवन? गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं, कौन सा रिक्वेस्ट जा रहा है वहां पे? गेट का रिक्वेस्ट जा रहा है, चलो बहुत बढ़िया। और इधर कोई हर्षद मेहता है, स्टॉक मार्केट वाले बंदे, जब तुम शेयर खरीदते हो पहले शेयर का इंफॉर्मेशन देखते हो, गेट, शेयर खरीदते हो, पोस्ट, गेटिंग दिस पॉइंट? शेयर मार्केट के एप्लीकेशन से भी बहुत कुछ सीखने लायक है, वो फ्लक्चुएशन होता रहता है, कम ज्यादा, रियल टाइम वैल्यूज। और तुम्हारी मोबाइल पे होता है क्या? ये कोई गेम नहीं है, तुम्हारे मोबाइल पे ही चलेगा। मेरा ये लेवल चल रहा है तो मुझे ये शेयर का प्राइस दिखेगा, नो इट्स नॉट लाइक दैट। ग्लोबली, ग्लोबली कोई फर्क नहीं रहने वाला है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब अपनी लाइफ में एक बार झांक के देखना और देखना ये क्या क्या आप रिक्वेस्ट डेली बेसिस पे जनरेट करते हो। ओके, हर एक रिक्वेस्ट डेटा से रिलेटेड है, एवरी रिक्वेस्ट इज रिलेटेड टू डेटा। गेट, सर्वर पे रखा हुआ डेटा लेके आओ, पोस्ट, सर्वर पे कुछ रखो, देन पैच, सर्वर पे ऑलरेडी कुछ रखा है उसको अपडेट करो, जैसे यूजर नेम अपडेट किया। डिलीट, सर्वर पे कुछ रखा है उसे डिलीट कर दो। तुमने इंस्टाग्राम का पोस्ट डिलीट किया तो क्या रिट्रीव कर सकते हो फिर से? ऐसे नहीं होता। तुमने गलती से, तुमको कभी गोल्ड मेडल मिला रहेगा, वो फोटो डिलीट कर दिया और तुम्हारे फोन पे भी नहीं है और किसी के पास नहीं है, मान लो तुमको गोल्ड मेडल मिला ही ऐसी चीज में था जो कोई देख ही नहीं रहा है, तो उसके फोटो किसी ने नहीं खींचे, तो हमने वो फोटो डाला था और गलती से फोटोज उड़ाते उड़ाते चला गया, फिर वापस ला सकते हो? और आज उसी के साथ चला गया। सो डिलीट समथिंग फ्रॉम दिस सर्वर। तो इस एंड की बात हो रही है। अभी बात करते हैं इंस्टाग्राम पे और ये सर्वर क्या सीन रहता है। टॉकिंग अबाउट सर्वर,
ये एक बहुत तगड़ा कंप्यूटर रहेगा। अपने कंप्यूटर का रैम प्रोसेसर सबको मालूम है कैसा रहता है। 8 जीबी रैम, i3 प्रोसेसर, i5 और कितना हार्ड डिस्क, 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क। आज की डेट में तो नेटफ्लिक्स है, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार है, तो फिर लैपटॉप में कुछ खास आता नहीं है। स्टोरेज बनता ही नहीं है। एक ज़माने में लोग 100-100 मूवीज़ रखते थे लैपटॉप में। वाइस सिटी, सैन एंड्रेस काफ़ी खेला करते थे, तो बड़े-बड़े गेम्स भी रहा करते थे। इन आज के टाइम पे तो सभी मोबाइल पे लग गए, पबजी। अभी मैं भिड़े के जैसा बोलने में कोई पॉइंट नहीं, हमारे ज़माने में ऐसी चीज़ें होती थी। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस, या मैं ही बुड्ढा हूँ यहाँ पे, पता नहीं, आगे पता चलेगा मेरे को। सो सर्वर काफ़ी तगड़ा होता है, मान लो 120 जीबी रैम, देन 16 प्रोसेसिंग कोर्स और स्टोरेज मान लो 30 टेराबाइट का स्टोरेज। जब मैं इस चीज़ के बारे में बात करता हूँ, तो ऑफ कोर्स मैंने लास्ट सेशन में ये भी बताया था, रैम क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है और उसका रिलेवेंस क्या है। बात हुआ था क्या इस पे? नहीं हुआ था? हुआ था? प्याज काटने का एग्जांपल दिया था मैंने, नहीं दिया था, छोड़ो, बता दूंगा मैं। बस सबको मालूम है अभी के लिए, वो ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा आपको कि डेटा प्रोसेस करने में इनका रिलेवेंस क्या है, उसके बारे में बात तो जरूर होगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। अब इंस्टाग्राम का अगर एक ही सर्वर है, कितना मजा आएगा। एक ही सर्वर है और हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है क्लाइंट एप्लीकेशन। आपके फोन में जो है दैट इज क्लाइंट। क्लाइंट communicates with the server. Getting this point? Client is going to communicate with the server. अभी सीन ऐसा है, हम बोलेंगे कि ठीक है हमारे पास क्लाइंट एप्लीकेशन है, लेकिन हम कोई खास नहीं है, हम कोई स्पेशल नहीं है। कितने सारे फोन्स हैं जिन पे इंस्टाग्राम लॉगिन हो रखा है। देयर आर सो मेनी डिवाइसेस जिनके ऊपर इंस्टाग्राम जो है वो इंस्टॉल्ड है। ऑफ कोर्स इधर में सारे डिवाइस नहीं बता सकता ना कितने हैं, ये तो अपने क्लास के जितने डिवाइसेस है, लेकिन ऑफ कोर्स दुनिया भर में कितने लोग हैं। और ये जो गेट पोस्ट पैच डिलीट ये रिक्वेस्ट निकल के आ रहे हैं, क्या ये सिर्फ मेरे डिवाइस से निकल रहे हैं? तो बोला जाए तुम सर्च कर रहे हो तो दिखाऊंगा मैं, दूसरे वाले को नहीं दिखाऊंगा। तो तुम रील देख सकते हो, दूसरे को नहीं दिखाएंगे। तुम पोस्ट करो, तुम बहुत बढ़िया बनाते हो, पॉपुलेशन कम कर रहे हो, अच्छी बात है, तुम मत पोस्ट करो। ऐसा कुछ है? किसी के पास भी इंस्टाग्राम अकाउंट है, शुरू हो जाओ। गेटिंग दिस पॉइंट? सो यू डोंट हैव टू वरी, उसका चिंता करने का आपको जरूरत नहीं होता है। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सर्वर जो है अगर इंडिविजुअल मशीन है ऐसा मैंने इमेजिन किया, तो इसका अपना एक रैम है, अपना प्रोसेसर है, अपना हार्ड डिस्क है, और पूरी दुनिया भर में इतने सारे कंप्यूटर्स है, अकेला कैसे हैंडल करेगा? अकेला इट्स इम्पॉसिबल टू हैंडल, हो ही नहीं पाएगा। मान लेते हैं इतने सारे रिक्वेस्ट जनरेट हुए। अच्छा, किसी ने यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम्स वाले हैं क्या कोई? रिसेंटली मेरे मतलब गवर्नमेंट एग्जाम का मेरा एक दोस्त है जो काफी ट्राई कर रहा है, एंड रिसेंटली उनका एक ये हुआ था, वो तलाठी बोल एक पोस्ट है, तो उस पोस्ट का रिजल्ट लग गया था, एंड एवरीवन वाज डेस्परेटली वांटेड टू सी भाई रिजल्ट क्या आया है। एक्सेल फाइल रहेगा एक आध एमबी का, लेकिन वो सर्वर पे लॉगिन ही नहीं हो रहा, तो वेबसाइट ही मर गया। वेबसाइट रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, मतलब इट टुक टू लॉन्ग टू रिस्पॉन्ड, एरर आके बैठ रहा है, वेबसाइट खुल ही नहीं रहा। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? यूनिवर्सिटी रिजल्ट्स के दिन, वैसे तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे कोई जाता नहीं है, यूनिवर्सिटी रिजल्ट्स के दिन, वो भी इंजीनियरिंग के, लॉग इन करने की कोशिश कर लेना वेबसाइट पे, तुमको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ।
देयर आर सो मेनी रिक्वेस्ट टू हैंडल, सर्वर पूरा इंगेज हो गया, अब उसके पास कोई चांस ही नहीं है, वो हैंडल ही नहीं कर पा रहा है रिक्वेस्ट। तो एक प्रकार से वो एक तो फ्रीज हो जाता है, नहीं तो ब्लॉक कर देता है, आगे के कनेक्शंस होने नहीं देता। तो देयर माइट बी डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस। इफ लेट अस से इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट डाल रहे हो, आप कहीं पे गए, पिज्जा वगैरह खाया मस्त से, इधर ही आए बाजू में प्रोजोन में, पिज्जा वगैरह खाया, अच्छा सा पिज्जा लिया था, चार दोस्त जमा हुए थे, तो फोटो खींचा तुमने, मस्त सेल्फी निकाले चार अलग अलग एंगल से, यू नो, फ्रेंडशिप का कोई तो भी गाना लगाया बैकग्राउंड में, हैशटैग सर्च किए क्या क्या रहते हैं, और सोचे अब रील पोस्ट करते हैं बना के। उधर प्रोजोन में ही तुमने बोला रील इधर के इधर डाल देते हैं, सभी दोस्त रील डालने में लग गए। अब रील अपलोड करना तुमने शुरू किया, तुमने देखा शुरू हो गया, तुमने फोन बंद कर साइड को रख रख दिया। खाना खा के घर पे गए, अब घर बाहर से खा के आए तो घर पे भी गालियां खाई, काफी टाइम हो गया, बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, 3-4 घंटे के बाद तुम मोबाइल फोन देखते हो और बोलते हो अभी भी अपलोड ही हो रहा है। भाई 10 MB का वीडियो है, अभी भी अपलोड ही हो रहा है। फाइनली जैसे तैसे 4 घंटे के बाद अपलोड हो गया, उसके बाद किसी बंदे ने लाइक किया, वो 2 दिन बाद तुमको दिखाई दे रहा है। वुड यू प्रेफर टू यूज इंस्टाग्राम इन दैट केस? इधर रील से पेशेंस इतना मर गया, बंदा 2 सेकंड रुकता नहीं, तुम 4 घंटे की बात कर रहे हो। अब पेशेंस के तो इतने बुरे हाल है आजकल, क्या ही बताऊं। किसी को पता है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है बाय द वे। अगर मैं सांस लेने के लिए भी रुक जाता हूँ ना, ऑडियंस का रेशो ड्रॉप हो जाता है, मालूम है। अब इंसान कंटिन्यू बात कैसे करे, ऑफ कोर्स। सो बात करते 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 इफ आई बीच में मेरे को ऐसा लगा बहुत एक्सप्लेन होगा अभी, उतने टाइम में गायब। या मान लो इधर क्लास में 40 लोग बैठे हैं, अब बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ, और बीच में सांस लेने के लिए रुक गया, 2 लोग उठ के निकल गए, बस भाई अभी बोर हो रहा है। ऐसा ही होता है। ऑफ कोर्स मोबाइल पे सामने में देख नहीं सकता, उतना ही फर्क है, बस यहाँ पे देख पा रहा हूँ। सो द पॉइंट इज कि आजकल के डेट में सब रियल टाइम चाहिए, एवरीथिंग हैज टू बी रियल टाइम। उसके अलावा तुम्हारा एप्लीकेशन चल ही नहीं सकता। तुम बोलते मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाऊंगा, ऐसे ऐसे फीचर्स हम लेके आएंगे कि इंस्टाग्राम में भी नहीं है। तुम कितना भी जबरदस्त यूजर इंटरफेस बनाओ, कितने भी जबरदस्त फीचर दे दो, अगर टाइम को हिसाब में नहीं रखे तुमने, गया तुम्हारा इतना सब मेहनत। जितना मेहनत इंस्टाग्राम को लगा उनका एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए, उतना ही तुमको लगा। जितना उन्होंने आर्किटेक्चर बनाया, उतना ही तुमने बनाया। लेकिन दिक्कत कहां पे आ गई? द वे इंस्टाग्राम हैंडल्स डेटा एंड द वे यू आर गोइंग टू हैंडल डेटा। सी एक बहुत जबरदस्त कहावत है किसी तो भी महान व्यक्ति का, कहा वो इंसान का नाम मैं भूल गया, ऑफ कोर्स महान ही होगा जिस प्रकार का उसने कहावत दिया है। आई डोंट नो दैट, बट आप सर्च कर सकते हो। मोर डेटा बीट्स बेस्ट एल्गोरिदम्स। तुम कितना ही बढ़िया कोड कर लो, अगर तुम जरूरत से ज्यादा डेटा लोड करोगे, जरूरत से ज्यादा डेटा को हैंडल करवाओगे, उससे डेटा बीट कर देगा, तुम कैसा भी एल्गोरिदम बना लो। जैसे तुम कितना ही पावरफुल बाइक बनाओ, केटीएम 390 सीसी, रॉयल एनफील्ड के फैन रहेंगे यहाँ पे कुछ 500 सीसी, 550 सीसी। जब अभी इवनिंग बैच में एक बंदा है जिसके पास 600 सीसी का गाड़ी है, मैं नाम भूल जाता हूँ उसका, क्या इंटरसेप्टर समथिंग ऐसा कोई तो भी नाम है। सो 600 सीसी का गाड़ी बना लिया। अब मैं कहता हूँ कि मुझे मेरा घर का सामान शिफ्ट करना है, अलमारी है, बेड है, बर्तन है, सबको एक बॉक्स में पैक करता हूँ, और कौन सी गाड़ी बोल रहे हो तुम, हाँ उस पे लोड कर देता हूँ। चलेगा क्या? गाड़ी चलेगा? आगे ही नहीं बढ़ेगा गाड़ी। तुमको क्या लगा 1000 सीसी का गाड़ी खरीदोगे तो ट्रेन का इंजन खरीद लिया? मेरे घर ट्रांसफर करना है तो मेरे को बुलाना पड़ेगा, वो टेम्पो वगैरह क्या रहता है,
ट्रक वगैरह कुछ तो बुलाना पड़ेगा। मान लो मैं 20 साल से किसी शहर में रह रहा हूँ, तो काफी संसार जमा कर लिया मैंने। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इतना सब कर लिया जमा। उस सबको मान लो मैंने एक बॉक्स में पैक किया, बहुत बड़े बॉक्स में। हेलमेट लिया गाड़ी का मेरे, हेलमेट पहना, चाबी निकाले, बोला अभी ये बॉक्स को ऑक्टोपस से बांधूंगा मैं मेरी गाड़ी पे पीछे और लेके जाऊंगा। गाड़ी चलेगी भी क्या आगे? मान लो हाइपोथेटिकली, मान लो कि रख भी दिया बॉक्स गाड़ी पे, तुम्हारा गाड़ी का टायर दब जाएगा, चलना तो दूर की बात, चल ही नहीं पाओगे। गाड़ी तो बहुत बढ़िया था, एकदम बेस्ट। अब ऐसे केस में हमको सोल्यूशन क्या लेके आना पड़ता है? ट्रक लेके आओ, उसमें तुम्हारा काम होगा। सो इफ द डेटा इज ह्यूज, इट्स नॉट लाइक कि आप जो पहले चल रहा है उसी से इसे हैंडल कर सकते हो। कुछ नए टेक्नोलॉजीज आ चुके हैं पिक्चर में, जो इस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करता है। अब यही से मैं आपको लेके जाता हूं टू नेक्स्ट पॉइंट, जिसे मैं कहना चाहता हूं कि अच्छा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेटा इंजीनियर वो जानते हैं, लेकिन मेन जिम्मेदारी क्या है वो समझते हैं। तो मेन जिम्मेदारी के लिए मेन प्रॉब्लम भी तो समझ में आना चाहिए। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट अवेयर ऑफ प्रॉब्लम, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से समझे? सो द प्रॉब्लम इज, जो नाम आपने काफी सुना रहेगा, एक ही है बस, बाकी सब इसके बच्चे हैं। जो भी निकल के आता है, परफॉर्मेंस डिले, देन सिस्टम क्रैश हो रहा है, यूजर को अच्छा फील नहीं मिल रहा है व्हेन इट कम्स टू इंटरेक्शन, बाकी सब इसके अंडर है। बट दिस इज द मेन प्रॉब्लम, बिग डेटा से। बहुत सारे लोगों को लगता है बिग डेटा इज अ टेक्नोलॉजी। नहीं, बिग डेटा इज अ प्रॉब्लम, बिग डेटा इज अ हेडेक, और ये हेडेक ही हमको जॉब देगा। कंपनीज पैसा क्यों देगी? तुम जल्दी से प्रोसेस करवा दो मेरा डेटा। सो इफ यू आर गोइंग टू गिव मी दिस डेटा, या फिर जैसे मैंने बोला, इंस्टाग्राम का रील आपने पोस्ट किया, 1 मिनट में पोस्ट हो गया, बोलोगे बहुत बढ़िया बात है। फोटो डालोगे तो इमीडिएट पोस्ट हो जाता है, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, इमीडिएटली हो जाता है। ये रियल टाइम। सो बिग डेटा, अभी बिग डेटा से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि डेटा क्या होता है और अलग अलग प्रकार के टाइप्स क्या हैं। डेटा दो प्रकार का होता है व्हेन इट कम्स टू प्रोसेसिंग। डेटा इंजीनियर का मेजर रोल इज अराउंड प्रोसेसिंग दिस डेटा विच इज गेटिंग जनरेटेड। सो डेटा मेजरली दो प्रकार का होता है, एक बैच और एक स्ट्रीमिंग। I'd like to first explain the batch data. अभी बैच का मतलब क्या है? क्या मैं आपको बैच बुला सकता हूं ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के? यस, कैन आई कॉल यू अ बैच? यस। बैच का टाइम था 7:30, यू नो, 7:30 बजे कोई बंदा आता है, मैं उसे सिखाना चालू कर देता हूँ। सिखा दिया, फिर दूसरा आया, फिर उसको सिखा रहा हूँ, तीसरा आया, उसको सिखा रहा हूँ, चौथा, ऐसे मान लो 40 लोग है टोटल। 40 लोगों को सिखा रहा हूं मैं, एक एक करके। ये एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, मैं फॉर एग्जांपल तुम लोगों से पहले आके बैठ गया, बोला सबको जमा होने दो, 7:45 तक वेट करो, तब तक सभी आ ही जाएंगे। और 7:45 को मैंने सबको जमा होने दिया और फिर मैंने सेशन शुरू किया। नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर इज आल्सो अ बैच प्रोसेसिंग। कंप्यूटर्स को भूल जाओ अभी के लिए। Whatever we are doing here, don't you think it also comes under batch processing? Now same thing when we talk about data. Amount of data, huge amount of data is getting generated, और कुछ ऐसे यूज केसेस हैं जिनमें डेटा को जमा होने दिया जाता है। 1 घंटे का डेटा, 4 घंटे का डेटा, एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का, जमा होने दो। जमा होने के बाद प्रोसेस करो। मोस्टली ये फ्रीक्वेंसी डेली होता है, और आपको रिपोर्टिंग जल्दी चाहिए तो कुछ आवर्स के इंटरवल में होता है। वॉट एवर डेटा इज गेटिंग जनरेटेड, उसे कलेक्ट करके रख लो, आने दो 4 घंटे तक, आने दो, आ गया, 4 घंटे हो गए, ट्रिगर करो एप्लीकेशन जो डेटा को प्रोसेस करेगा। सेम थिंग लाइक हम जैसे बैच कंडक्ट कर रहे हैं वैसा ही, ये होता है बैच प्रोसेसिंग।
सबको बैच प्रोसेसिंग समझ में आ गया? इंस्टेड ऑफ सेइंग डेटा आई वुड से डेटा प्रोसेसिंग। दो प्रकार के होते हैं, मैं ब्रॉड कैटेगरीज पे आज जा रहा हूं। और दूसरा होता है स्ट्रीमिंग डेटा। स्ट्रीमिंग ये वर्ड तो सुना होगा आप लोगों ने, लाइव स्ट्रीम। कोई बंदा पबजी खेलता है, यूट्यूब पे जाता है तो लाइव स्ट्रीम करता है, और उनको देख के हमें लगता है कि भाई गेम खेल के बंदा पैसा कमा रहा है। 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए उनका जमा हो जाता है कभी कभी एक ही गेम प्ले में। बड़े गेमर्स की मैं बात कर रहा हूं। तुम जाके बैठोगे अभी पबजी लेके, अभी नहीं होगा, जो हो गए सेटल वो। ऐसी पॉजिटिव बातें है क्या? यहाँ पे कोई पबजी खेलने वाले हैं? होंगे भी तो आज नहीं बताएंगे, आगे बताओगे आप बराबर। मैंने पबजी शुरू किया था खेलना, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन हूँ, मेरे टीम का मेंबर कौन है, किसको गोली मारना है भाई। और जब तक समझता तब तक मर गया, 2 बार मर गया। फिर मैंने बोला ये गेम ही वाहियात है, गेम ही नहीं खेलते, फिर गेम ही छोड़ दिया मैंने। हमारे जमाने में आई यूज्ड टू प्ले गेम्स लाइक वाइस सिटी, डेल्टा फोर्स, प्रोजेक्ट आईजीआई एंड द फेवरेट वन क्रिकेट 2007 खेलते थे। लेकिन उसमें कैसा एक कंफर्ट हुआ करता था कि सिर्फ अपन ही है यहाँ पे। अभी बाकी भी जो प्लेयर घूम रहे हैं वो भी एक्चुअल प्लेयर है। आई गेस कॉल ऑफ ड्यूटी से ये चालू हुआ था, लैन गेमिंग में जब खेलते थे तभी। चलो हम भटक जाएंगे, लेट्स कम बैक टू लाइव डेटा। जो लाइव चल रहा है स्ट्रीमिंग, अभी मुझे बताओ ज्यादा करके लाइव चल रहा है as compared to let us say streaming, batch processing. Of course batch processing has its own use cases। बहुत ज्यादा लेवल पे बैच प्रोसेसिंग भी होता है, लेकिन स्ट्रीमिंग भी उतना ही इक्वल है, अभी उसके साथ खड़ा है, या फिर उससे भी ज्यादा इस्तेमाल होता है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट स्ट्रीम डेटा प्रोसेसिंग, किसी ने स्टॉक मार्केट का एप्लीकेशन देखा है? अब यस, एनीवन कभी जिंदगी में स्टॉक मार्केट का एप्लीकेशन खोल के देखा हो? यस। तो जब जाते हैं हम स्टॉक मार्केट के एप्लीकेशन पे, तो बहुत सारे शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होते हुए दिखता है ना। जो बंदे ज्यादा सेल करते हैं तो प्राइस उतर जाता है, ज्यादा खरीदते हैं तो प्राइस बढ़ जाता है। एंड ऑल दिस इज हैपनिंग रियल टाइम। ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग इन रियल टाइम। मैंने अभी शेयर खरीदे तो अभी शेयर खरीदे, ऐसे नहीं कि मैंने अभी शेयर खरीदा और 4 घंटे बाद मेरे को अलोकेट होगा। द मोमेंट यू क्लिक ऑन बाय बटन, आ गया तुम्हारे पास। इतना रियल टाइम ये प्रोसेस चल रहा है। शेयर के जो रियल टाइम प्राइसेस डिसाइड हो रहे हैं, मुझे शेयर का कीमत दिखा था 200 रुपए, मैं खरीदा, लेकिन खरीदते खरीदते उसका प्राइस हो गया 500 रुपए। एक तो एरर आ जाएगा, नहीं तो ऑफ कोर्स सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, कुछ तो प्रॉब्लम आएगा पिक्चर में। डू वी वांट सच प्रॉब्लम्स? नो। 200 रुपए दिख रहा है, 200 रुपए के खरीद का होना चाहिए। तुम बोलोगे अच्छा रहेगा 500 का 200 पे आ गया तो हम तो बच जाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा होता नहीं है। द मोमेंट यू क्लिक ऑन बाय बटन, जो भी शेयर का प्राइस है उस प्राइस पे आपको मिल जाएंगे, आपका रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल में भी आपको ये शेयर्स दिखाई देंगे। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। अभी स्ट्रीमिंग डेटा के बहुत सारे यूज केसेस हैं। ये जो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम आप देख रहे हो, देन अ कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ डेटा, जैसे तुम्हारा स्टॉक मार्केट का एप्लीकेशन चल रहा है, तुम्हारे फोन्स पे जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, क्रोमा घूम के आ गए, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ना। कभी कभी बंदा डर जाता है, इसको कैसे पता चला मैं इधर हूं, क्रोमा घूम रहा हूं मैं, कैसे पता चला? तुम्हारा लोकेशन ऑन है, उनको पता है तुम कहाँ कहाँ घूम रहे हो। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम जेम्स बॉन्ड नहीं है और हमारे कुछ ऐसे सीक्रेट्स नहीं है, है ना। अगर होते वैसे सीक्रेट्स तो हम अभी भी नोकिया के फोन लेके घूमते थे। नहीं चाहिए भाई, तुम्हारे फीचर्स रखो तुम्हारे पास, लैपटॉप से इस्तेमाल कर लूंगा जो भी इस्तेमाल करना है वो। ओके। सो दो प्रकार का प्रोसेसिंग बहुत जोरों शोरों से चलता है, ऑफ कोर्स यही दो है। डेटा इंजीनियरिंग में भी आएंगे तो ये दो पिक्चर में आते हैं। नाउ अब मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता सकता हूं क्या है।
And what is this big data and how we solve this problem? Starting with the very first thing, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको कंप्यूटर्स हार्डवेयर के बारे में ज्यादा मालूम है, जैसे हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, रैम, नेटवर्क कार्ड, जो भी है? इज एवरीवन अवेयर ऑफ देयर रोल्स कि उनका काम क्या रहता है? ओके, रिस्पॉन्स ऐसा आया ना अभी, एक तो तुम नींद से उठ जाओ पहले, ठीक है, पूरी तरीके से उठ जाओ। और ऑफ कोर्स दूसरा कारण रहता है नहीं बोलने का कि वो तो जो जॉनी लीवर के जैसा, मैं नहीं बताऊंगा क्या सीन है, तुम ही समझो, अभी हमारी शक्ल देख के हमको पता है कि नहीं पता है। ओके, सो अब यहाँ पे ये टेबल है। ऑफ कोर्स मैं जिस टेबल पे बैठा हूं, अज्यूम करो ये टेबल है। नाउ व्हाट टू अज्यूम, दिस इज अ टेबल। ना आगे का चीज है जो अज्यूम करना पड़ेगा। अज्यूम करो ये बिग डेटा के लेक्चर्स नहीं हो रहे हैं, हम रेस्टोरेंट चलाते हैं। हम में से कुछ लोग शेफ है, कुछ लोग वेटर्स हैं और कुछ ओनर्स हैं। अब कौन क्या है तुम अपना अपना असाइन कर लो, मैं बोलूंगा तो गुस्सा कर जाओगे फिर। एज्यूम करो कि दिस इज अ रेस्टोरेंट और यहाँ पे मैं काम को आता हूं और आपने मुझे एक काम दिया है, मेरे को सिर्फ प्याज काटने, दैट्स इट। तो लेट अस अज्यूम करो कि अभी कुछ ऐसा ही तो चल रहा है ना, मैं इस टेबल के पास ही बैठा हूं। लेट अस से ये मैं हूं, अच्छा मैं इस साइड बैठा हूं ना, लेट अस से दिस इज मी, और मेरा स्किन ब्लू भी नहीं है तो ठीक है, जैसा है वैसा, ओके, दिस इज मी। और आप क्या करते हो? अब ऑफ कोर्स काफी बड़ा रेस्टोरेंट है, बहुत सारे लोग खाने के लिए आते हैं, दिन में हजारों लोग आते हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रे है। अभी इस जगह पे जहाँ पे चेयर्स हैं, देयर इज अ वेरी ह्यूज ट्रे। और आप एक काम करते हो, आप बोरिया भर भर के प्याज लेके आते हो। सो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर बताओ आपने करना क्या है। लेट्स अज्यूम ये प्याज है, ऑफ कोर्स इट लुक्स लाइक अ टोमेटो बट इट्स ओनियन, ठीक है। आप बोरी भर भर के प्याज लेके आते हो और इस ट्रे में लोड कर देते हो, और आप बोलते हो कि ठीक है आगे अपना काम शुरू होने वाला है, तो जल्दी ये प्याज लगेंगे, तुम फटाफट से कट करो। आपने पिक्चर देखा है शाहिद कपूर का, चुपके चुपके बोल के पिक्चर है, उसमें राजपाल यादव को कुछ ऐसा ही काम लगाते हैं बेचारे को। ये हो गया तो बोलना आगे का बताते हैं तुमको, खाना खाने भी नहीं देते हैं, है ना। ऑफ कोर्स खाना खाने देते हैं, लेकिन वो भाई कंफ्यूजन हो जाता है, तो ऑफ कोर्स इसकी स्टोरी के बारे में फिर कभी बात करेंगे। नाउ मैं इस टेबल पे बैठा हूं, ठीक है। अब मेरा काम क्या है? इधर से प्याज उठा के लाओ टेबल पे, या चाकू लेके ट्रे में कूद जाओ। व्हाट मेक सेंस? टेबल पे लेके आना मेक सेंस, राइट? प्याज उठाए, लेके आ गया टेबल पे, इधर लाके मैं प्याज को कट कर रहा हूं। कट करने के बाद जो भी जिसको जरूरत है वो इधर से प्याज लेके चला जाएगा। या फिर मुझे एक और जगह दे रखा है कि ठीक है तुम एक काम करो, तुम जब तुम्हारा काम हो जाए तो ऑफ कोर्स लेट्स अज्यूम ये भी ट्रे है, कट किया हुआ प्याज तुम इधर रख दो, इस साइड में रख दो कट किया हुआ प्याज। प्याज लेके आता हूं, कट करता हूं, रख देता हूं, लेके आता हूं, कट करता हूं, रख देता हूं। गेटिंग दिस पॉइंट? सिंपल काम है। अभी ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कट करने वाला इंसान कितना है, एक ही है ना। ऑफ कोर्स अभी के लिए सिर्फ मैं ही हूं, और ये टेबल है यहाँ पे, और ये ट्रे है। मैं रिपीट इसके लिए कर रहा हूँ कि किसी के दिमाग में रील्स के गाने बज रहे हो तो एक बार जान लो मैं किस चीज को क्या बोला हुआ है, मैंने शॉर्ट में बता दिया। अभी एज्यूम करते हैं कंप्यूटर्स, एक सिंगल कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो दिस थिंग जहां पे स्टोरेज हो रहा है इज कॉल्ड एज हार्ड डिस्क। और ये जो रेड कलर के ओनियंस में बोल रहा था, अभी ओनियंस नहीं है, दिस इज डेटा। हार्ड डिस्क पे क्या रहता है? डेटा, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट फाइल्स, compressed files, anything which consumes space is data. This is hard disk. ये जो टेबल हमको दिख रहा है, this table is RAM,
रैम के बारे में सुना रहेगा, वर्किंग एरिया जहां पे लाके काम किया जाता है। तो डेटा प्रोसेसिंग जब भी होता है, अभी फॉर एग्जांपल, अरे ये जो बंदा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अब इसकी शक्ल तो नहीं रहती, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई ना कोई रहेगा। ये एक बंदा है लेटेस्ट से यहाँ पे, इसे हम कहते हैं प्रोसेसर। और प्रोसेसर, अभी फॉर एग्जांपल प्याज में अकेला काट रहा हूं, तो कितने लोग काम कर रहे हैं? एक ही है ना? यस। अगर मैं अकेला प्याज काट रहा हूं तो कितने लोग काम कर रहे हैं? जस्ट वन। अच्छा, मैं अब हम दो लोग काम कर रहे हैं मान लो इस टेबल पे, हो गया ड्यूअल कोर प्रोसेसर। सुना रहेगा इन चीजों के बारे में, सिंगल कोर प्रोसेसर, ड्यूअल कोर प्रोसेसर। देन ऐसा ट्रिपल कोर नहीं रहता है, इट स्टेज इन डिग्री ऑफ 2। इसको क्या बोलते हैं? अब चार लोग पैरेलली काम कर रहे हैं इस टेबल पे, क्वाड कोर प्रोसेसर। 8 लोग लगा दूं तुम टेबल पे, ऑक्टा कोर प्रोसेसर। और जितने ज्यादा लोग लगाओगे उतने प्याज जल्दी कट किए जाएंगे या पैरेलली कट किए जाएंगे। अभी रिसेंट में अगर कोई फोन खरीदने के बारे में सोच रहा है, मैं बोलता हूं कि जो फोन हैंग होता है, रैम की वजह से भी हैंग हो सकता है, लेकिन जो मेजर रीजन है दैट इज प्रोसेसर। अभी एग्जाम्पल के लिए मान लो ये चार के चार बहुत ही निकम्मे लोग हैं, इनमें मैं नहीं हूं, ठीक है, मैं हट गया अभी साइड में, तो बोलोगे तुम भी वही सब। ये चार के चार बड़े निकम्मे लोग हैं। तो प्रोसेसर के फ्रीक्वेंसी के बारे में सुना रहेगा ना कि किस फ्रीक्वेंसी पे प्रोसेसर ऑपरेट होता है। ये बहुत ठंडे हैं, प्याज लेके आते हैं, आराम से छिलका उतारते हैं, आराम से कट किए जा रहे हैं, प्याज का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। सो लॉकडाउन में हम हमको काटने पड़े थे प्याज, तो हमको मालूम है कितना स्ट्रगल रहता है प्याज काटने में। सीख गए, लेकिन अभी भी जैसे घर में आदत है उनको काटने का, ऐसा पकड़ते हैं, रप 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 रप, खत्म, वो नहीं जमता है ना। दैट इज अ सुपर पावर। तो ये जहाज इतने ठंडे हैं, ये बहुत आराम आराम से प्याज काटते हैं। अब तुम इन लोगों को कितना ही बड़ा टेबल दे दो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ लोग बोलते हैं रैम बढ़ाते हैं, वर्किंग एरिया बढ़ाते हैं। मेरे पास लेट्स से ड्यूअल कोर प्रोसेसर है, और मैं कहता हूं कि मैं रैम, मेरा ऑलरेडी 8 GB है, मैं रैम कर देता हूं 32 GB, तो मेरा लैपटॉप या फिर मेरा मोबाइल फास्ट हो जाएगा। तुम वर्किंग एरिया कितना भी बढ़ाओ, काम करने वाला ठंडा है, तुम क्या कर सकते हो? मोबाइल खरीदते हुए पहले प्रोसेसर देखना, प्रोसेसर का परफॉर्मेंस देखना, कि फोन हैंग होता है, कम से कम 4 साल ढंग से चलना चाहिए फोन, 4 से 5 साल। मोबाइल खरीद रहे हो, लैपटॉप खरीद रहे हो, वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू परचेस, प्रोसेसर का एक फ्रीक्वेंसी है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना वो ठंडा नहीं है, उतना ज्यादा फास्ट है। जितना कम फ्रीक्वेंसी माने ठंडा है। अब फ्रीक्वेंसी कम हुआ तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स कितने लोग पैरेलली हैंडल कर रहे हैं उस काम को। तो प्रोसेसर के कोर्स के बारे में हम बात करते हैं। इसमें एक और कंसेप्ट आता है मल्टी थ्रेडिंग, कि अ प्रोसेसर इज हैंडलिंग मल्टीपल थ्रेड्स। नहीं समझ में आया? वायरस देखा है 3 इडियट्स का? बंदे कितने हैं? एक है, दोनों हाथों से लिखता है। दैट इज मल्टी थ्रेडिंग। व्हेन अ सिंगल कोर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क्स पैरेलली, दैट्स कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। देयर आर सम प्रोसेसर जो मल्टी थ्रेडेड होता है, कुछ प्रोसेसर्स होता है जो मल्टी थ्रेडेड नहीं होते, जिसमें एक कोर एक ही टास्क हैंडल करता है। ऑफ कोर्स शेड्यूलिंग इस प्रकार से होता है कि हमको समझ में नहीं आता प्रोसेसर इस वक्त क्या क्या कर रहा है। देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस गोइंग ऑन। तो टेबल तुम कितना ही बड़ा कर लो, काम करने वाला ठंडा है, यू कांट डू एनीथिंग। काम करने वाला कितना ही बढ़िया हो, टेबल छोटा है, यू कांट डू एनीथिंग। वो बोले कि भाई जितना मैं टेबल पे लाके कर सकता हूं उतना मैं कर ही रहा हूं, उतना मैं तो ऑलरेडी कर रहा हूं। व्हेन इट कम्स टू डेटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटर्स की अगर मैं बात करूं, तो ऑफ कोर्स कुछ ऐसा ही मामला रहने वाला है। डेटा उठ के तुम्हारी रैम में आता है, जो भी प्रकार का प्रोसेसिंग होता है, कभी ऐसा नहीं होगा कि प्रोसेसिंग तुम्हारा हार्ड डिस्क के ऊपर ही हो जा रहा है। डेटा उठ के रैम में आएगा वेन एवर यू आर प्रोसेसिंग इट। चाहे बिग डेटा टेक्नोलॉजी से करो, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से करो, कैसे भी करो। इवन
जो एंड्रॉइड में एप्लीकेशंस आप खोलते हो वो भी उठ के रैम में आता है उसका स्टेट, तब तुम्हारे फोन में खुलता है एप्लीकेशन, सीधा हार्ड डिस्क पे नहीं खुलता। रोम जिसे हम कहते हैं, है काफी 128 जीबी या फिर 260, है ना, कुछ तो भी 264 समथिंग ऐसा कुछ तो भी रहता है, 256, यस, 2 की डिग्री में रहता है ना। सो उसमें भी काम नहीं होता है, तुम्हारा स्टोरेज कितना ही बड़ा रहना। तो अभी रिसेंटली मैंने एक फोन खरीदा था जिसका नाम था पोको M6। सी मैं फ्रीक्वेंटली फोन खरीदता नहीं, मेरा ऐसा सीन है कि आ गया ना मेरे पास, जब तक वो मर नहीं जाता, पूरा मर नहीं जाता, तब तक मैं पूरा उसे इस्तेमाल करता हूँ। ना मैंने इंस्टाग्राम चलाना है, ना मैंने गेम्स खेलना है, कुछ नहीं। तो मेरा रिक्वायरमेंट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसके लिए मैं ज्यादा पैसा फोन में डालता नहीं हूँ। 10-15 हजार का फोन खरीदता हूँ, 10 हजार के आसपास फोन खरीदता हूँ, 4 साल यूज करता हूँ और रिप्लेस करता हूँ। अब जिन्होंने 50 हजार के खरीदे वो भी वही करते हैं। सो अब बस ऐसा है कि फोटो वगैरह का रिक्वायरमेंट रहता है। अब मेरा तो फोटो का रिक्वायरमेंट नहीं, एक ही शक्ल कितना ही फोटो खींचोगे। बोला कैमरा का क्या ही करे भाई, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट का फोटो निकाल लिया उतना ही काफी है। अपनी शक्ल कितनी बार देखें, कितना ही खुश हो अपने अपने को ही देख देख के। दैट दैट डज नॉट मेक एनी सेंस इन माय ओपिनियन। सो मोबाइल ले लेता हूँ, 4 साल में मैं सीधा रिप्लेस कर देता हूँ, तो स्टोरेज रिलेटेड कोई इतना पंगा आता नहीं है। लेकिन जस्ट अज्यूम अ सिचुएशन जहाँ पे आप फोन खरीदते हो, अभी काफी ज्यादा स्टोरेज मिल रहा है, स्टोरेज ही कम है। एंड अभी रिसेंटली जैसे मैंने बोला, मैंने पोको M6 बोल के एक फोन खरीदा था, बहुत ही वाहियात फोन है। सस्ते से सस्ता 5G मिल रहा है 10-11 हजार में, दैट टू उसका स्टोरेज था 256, रैम था 8 GB। कब मैं प्रोसेसर देखना भूल गया, मीडियाटेक 6100। अभी मजा ऐसा आ गया मेरे को, फोन 8 दिन में ही हैंग पड़ने लग गया। मैं सोच रहा हूँ 8 GB रैम है, लेकिन मुझे वही चीज याद आई जो मैं तुमको सिखा रहा हूँ। मैं देखा प्रोसेसर क्या है, ये कीमत के सामने इंसान अंधा हो जाता है। तो हैंग हुए जा रहा है फोन, सर्विस सेंटर लेके गया, उधर चेंज करवा के लाया, फिर भी हैंग हो रहा है। वो बोला निकालो इसको अभी। तो इफ यू आर ट्राइंग टू बाय अ फोन, सस्ता फोन मत लेना, जरूरत से ज्यादा सस्ता फोन मत लेना। हाँ, उसके बाद फिर मैंने वन प्लस ले लिया। 5 साल मेरे को सुकून से जीने दे भाई, अभी इसको उतना ही रिक्वेस्ट किया। 5 साल बस प्रणाम करता हूँ, सुकून से जीने दे। ये भी क्यों, वन प्लस खरीदने के बाद मुझे पता चला कि अपडेट्स में कुछ तो मैटर चल रहा है। अल्लाह भाई, मेरे खानदान में इतना पैसा किसी ने नहीं डाला फोन में, मैंने खरीदा है, मेरे को इज्जत से अभी जो भी परफॉर्मेंस है वो देना, ठीक है। बट द पॉइंट हियर इज द वन थिंग व्हिच यू शुड अंडरस्टैंड व्हेन इट कम्स टू प्रोसेसिंग, इसकी प्रोसेसर का और रैम का रोल क्या है। और तुम्हारा स्टोरेज, स्टोरेज इज मोर लाइक किसी गोडाउन से तुम सामान उठा के ला रहे हो, और रैम इज लाइक जिस सामान पे काम करना है वो टेबल पे आएगा, और जो काम करेगा वो प्रोसेसर होगा। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन। एक कंप्यूटर का रोल जान लो, सभी समझ में आ जाएगा। मोबाइल भी वैसे ही फंक्शन करता है, कंप्यूटर भी वैसे ही फंक्शन करता है, मजे की बात, इंसान भी वैसा ही फंक्शन करता है। अपने आप को जान लो, पूरी दुनिया पता चल जाती है। तुम भी वैसे ही फंक्शन करते हो। कंप्यूटर हैज इनपुट डिवाइसेस, वी हैव इनपुट डिवाइसेस, वी हैव स्टोरेज यूनिट, वी हैव रैम, कॉन्शियस माइंड, जिस चीजों की जरूरत है वहां पे आता है। यू हैव स्टोरेज अनकॉन्शियस माइंड, जहाँ पे सब पड़ा हुआ है। सारे के सारे मेमोरीज एक साथ आते हैं क्या तुमको, एक टाइम पे एक टाइम पे एक, या फिर ऑफ कोर्स बहुत सॉर्टेड इंसान के दिमाग में एक टाइम पे एक आता है। हमारे दिमाग में एक चालू होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पहला खत्म नहीं होता, दूसरा चालू हो जाता है बीच में से। सो दैट्स अबाउट कॉन्शियस माइंड। सो हमारा भी स्ट्रक्चर ऐसा ही है, हमारे भी दिमाग में प्रोसेसर है, माइंड इज इटसेल्फ, मैं कहूंगा उधर स्टोरेज यूनिट भी है, उधर प्रोसेसर भी है, इट हैज ऑल सॉर्ट्स ऑफ इक्विपमेंट्स। व्हेन इट कम्स टू डेटा प्रोसेसिंग ऐसे होने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर ये डेटा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा इस साइड में, और जो भी आपको लगता है जवाब, ऑफ कोर्स बिकॉज आई एम नॉट आस्किंग एनी टेक्निकल क्वेश्चंस, सो आई डोंट थिंक यू आर गोइंग टू फेस एनी डिफिकल्टी। अभी सिचुएशन क्या हो रहा है, सबसे पहला सिचुएशन, अपना रेस्टोरेंट इतना बड़ा हो रहा है कि देर आर सो मेनी ऑनियंस टू कट।
बहुत सारे प्याज है जो हमें काटने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट आएगा जहां पे वी आर गोइंग टू से भाई रखने कोई जगह नहीं है इनको, अभी आप कहां पे रखें, रखने कोई जगह नहीं है। मान लो तुम्हारा एक रूम था, वो रूम भी पैक हो गया, अब रूम को हार्ड डिस्क मान लो, और ये 4 बंदों के लग रहे इंडिकेटर पहले से ही ठंडे थे, इतना बड़ा काम देख के बोले भाई नौकरी छोड़ देते हैं अभी। इसको बोलते हैं कंप्यूटर हैंग हो जाना। नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है? जैसे कंप्यूटर हैंग होता है, इंसान भी हैंग हो जाता है। बहुत ज्यादा काम एक साथ एक सामने देख लिया तो कुछ समझ में नहीं आता शुरू कहां से करे और खत्म कहां पे करे, और खत्म कब होगा। इंसान का नया स्ट्रगल है, खत्म कब होगा, इंसान खत्म होने का जल्दी वेट करता है। जितना इंतजार शुरू होने का होता है उतना खत्म होने का भी होता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत वेट किया बैच चालू होने का। जब हैंड्स ऑन आएंगे, अब प्रोग्रामिंग जब मैं कराऊंगा तुम लोगों से, 6 महीने के बाद पूछना चालू कर देते हैं, या 4-5 महीने के बाद पूछना चालू करते हैं, कितना टाइम है और बताओ खत्म कब होगा। क्योंकि एक एक पॉइंट आता है आपकी बैच में जिधर मैं तुम्हारे नरक के दरवाजे खोल देता हूँ। ऑफ कोर्स ये कोई मतलब ऐसा गार्डन गार्डन तो सीन है नहीं। हमको इधर अपने स्किल्स उस लेवल पे लेके जाने हैं जहाँ पे आईटी इंडस्ट्री में बंदे हैं, उस लेवल पे अपने को अपने स्किल्स लेके जाना है। और तुम बोलोगे कि नहीं ये तो हंसे हंसते हंसते कर लो, भाई ऐसे नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो नरक से गुजरना पड़ेगा ना तुम लोगों को। एक पॉइंट पे मेरे को दरवाजे खोलने पड़ेंगे कि चलो वेलकम टू दी हेल, अब ये भी ट्रिप एंजॉय कर लो। तुम लोगों के लिए थोड़ा जल्दी खोलूंगा मैं। जितना जल्दी खोलेंगे उतना ज्यादा स्किल्स तुम्हारे डेवलप होंगे, ठीक है। तो इतना तो है नहीं कि भाई ये पूरा गार्डन गार्डन चलेगा पूरा कोर्स, ठीक है। गार्डन गार्डन हो सकता है मैं जितना टारगेट दे रहा हूं उतने के लिए। मैंने बोला इस हफ्ते में फिर आज के दिन का ये एजेंडा है, इतना पूरा करो। सो ऑफ कोर्स फिर सुकून से तुम्हारा काम हो सकता है। लेकिन तुम अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ करते हो कि एक ओवर में 6 रन चाहिए, और तुम एक ओवर को टेस्ट मैच के जैसा इधर डॉट बॉल आया दिन गया, तुम खेलते जाओ वैसा। अब बाद में तुम देखोगे अब एक एक ओवर में 20-20 रन निकालने, और ना ही हम एबी डिविलियर्स है जो उठ उठ के छक्के मारेंगे। तो हम बैट घुमाएंगे पीछे स्टंप उड़ जाएगा, विकेट निकल जाएगा, फिर ड्रेसिंग रूम में जाके दूसरों को खेलते हुए देखेंगे। सो जितना टारगेट है ओवर के 4-5 रन तो निकालो ना, 6 रन नहीं 5 रन तो निकालो। तो 20 तो नहीं निकालने पड़ेंगे, तब तक सेट हो जाओगे, तो छक्के चौके भी मार सकते हो। लेकिन इफ द टारगेट इज ह्यूज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला इफ देयर इज ह्यूज टारगेट, अपना माइंड सीधा बैठ जाता है भाई नहीं करना मेरे को, ओके। एंड वी डोंट वांट दैट। सो वैसा ही कुछ कहानी इधर भी हो रहा है ना, वैसा ही कुछ डिफिकल्टी इधर भी हो रहा है। देयर इज सो मच अमाउंट ऑफ डेटा जो जनरेट हो रहा है, जो जमा हो रहा है यहाँ पे, और ये 4 लोग देख देख के डर रहे हैं। मान लो यू आर दी ओनर ऑफ रेस्टोरेंट, और आप ये सिचुएशन को देखते हो, ये कर भी रहे काम बेचारे, लेकिन हैंग हो जा रहे, इनसे पूरा नहीं हो पा रहा, डिलेज हो रहे हैं। व्हाट इज व्हाट इज इट, व्हाट इज द सॉल्यूशन व्हिच यू आर गोइंग टू प्रपोज इन दिस सिचुएशन? और अभी झुंड में जवाब मत देना, एक एक हाथ खड़े करके बताना तुम बताओगे क्या। ये तुम्हारा रेस्टोरेंट है, रैम और प्रोसेसर चेंज कर दो, ठीक है। चलो मैंने इनको हटा दिया, ठीक है, मैंने बढ़ा दिया, मैंने रैम बड़ा कर दिया मैंने, और 4 नया टैलेंट में लेके आ गया यशस्वी जायसवाल के जैसा। अभी काफी रफ्तार से काट रहे हैं, बट स्टिल मैंने बोला था ह्यूज डेटा बीट्स बेटर एल्गोरिदम्स। अब प्याज बहुत ही ज्यादा है, नया टेबल लगाए। इफ आई से कि अगर प्याज बहुत ज्यादा है, तो ये एक कॉम्बिनेशन पे हम क्यों चल रहे हैं, एक इन इन चारों पे हम लोड क्यों दे रहे हैं। इफ देर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ ओनियन, इफ देर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ ओनियन जिनको हमको कट करना है, तो बेटर वे क्या रहेगा कि लेट अस डिस्ट्रीब्यूट दिस टास्क, लेट अस डिस्ट्रीब्यूट दिस टास्क।
हाँ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी यूज कर सकते हैं, दैट्स फाइन, वो तो एल्गोरिदम्स पे आगे जाएंगे हम। बट इफ यू लुक एट दिस, अभी 2 टेबल लगा दिए, तो क्या वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया? 20 लगाओगे तो और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि एक अकेला टेबल तुम कितना ही बड़ा कर लोगे, प्रोसेसर तुम कितने ही लगा लोगे। एक एक सिंगल कंप्यूटर के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, नाउ थिंक ऑफ इट एज अ कंप्यूटर। एक सिंगल कंप्यूटर का रैम बढ़ा बढ़ा के कितना बढ़ाओगे? लेट्स गो बैक टू द एग्जांपल ऑफ इंस्टाग्राम। कितना बड़ा करोगे इस सर्वर को तुम? कितना ही बड़ा कर लोगे? ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी अ लिमिट जिसके ऊपर इस सर्वर को बड़ा नहीं किया जा सकता। हो गया लिमिट, टच हो गया भाई, विषय खत्म। यू कांट इंक्रीज द कैपेसिटी एनी मोर। लेकिन रिक्वायरमेंट तो है, द रिक्वायरमेंट इज देयर, बट यू कांट इंक्रीज द कैपेसिटी। फ्लॉप शो, इधर फ्लॉप शो हो जाएगा। इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन में वही होगा जो मैंने बोला था, फोटो डाल रहे हो, पोस्ट ही नहीं हो रहा है। गेट का रिक्वेस्ट डाल रहे हो, तुमको ऐसा फील आ रहा है कि यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देख रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी का रिजल्ट मजबूरी है कि कहीं और दिखता नहीं है, तो तुम साइट पे जाके देखते हो। इंस्टाग्राम का मजबूरी नहीं है, सोशल मीडिया बाकी बैठे हैं। फिर तुमको क्या लगता है ये बाकी चीजें आउटडेट क्यों हुई, जमाने से बाहर क्यों निकल गई? आउटडेट होने का एक ही कारण रहता है, 1 या 2 सेकंड का डिले काफी है तुमको मार्केट से बाहर फेंकने को। सो बिग डेटा इज अ प्रॉब्लम, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, एंड मैंने इसका एक हल्का सा सॉल्यूशन भी आपको बता दिया क्या है। मैंने सबसे पहले बोला कि देयर इज अ सर्वर जो, लेट अस अज्यूम, डेटा को स्टोर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, रिसोर्सेस को, या फिर मैं कहूं डेटा को स्टोर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर जब रिक्वेस्ट आता है तो डेटा भेजने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब इस सर्वर के पास है। देयर इज दिस सर्वर। ट्रेडिशनली ऐसे ही काम होता है, ट्रेडिशनली ऐसे ही काम होता है। तो डेटा आता है इस सर्वर में, आके डेटा बैठता है लेट अस से हार्ड डिस्क में। ये तुम्हारा ट्रे है, दिस इज लेट अस से हार्ड डिस्क, एचडीडी। देन यू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ रैम एंड प्रोसेसर। एक कंप्यूटर में होता है। नाउ आई नो, आई होप एवरीवन इज नाउ क्लियर विद दिस पार्ट, रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एंड देन होता ऐसा है कि जो भी आपका डेटा आता है वो आता है हार्ड डिस्क में। जो भी पोस्ट का रिक्वेस्ट लोग करेंगे, जैसे कोई रील डाल रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, कोई फोटो पोस्ट कर रहा है, कोई स्टोरी पोस्ट कर रहा है। इंस्टाग्राम को पता चल गया कि लोग तो मानने से रहे, तो स्टोरी का फीचर लेके आए कि भाई ठीक है, स्टोरी डाल लो, 24 आवर्स के बाद तो हमको संभालने का झंझट नहीं है। इन पोस्ट करोगे तो उनको संभालना पड़ता है, इसके लिए स्टोरीज लेके आए। उनको पता चल गया, लोग दिन में 10-10 पोस्ट करने लगे। चाय पीने गए, पोस्ट कर दिया। दोस्त मिल गया, पोस्ट कर दिया। कोई नहीं मिला, मिरर में फोटो खींच लिया खुद का, पोस्ट कर दिया। आईफोन का कवर लगा के, मोबाइल भी तो दिखना चाहिए क्या है। मैंने आज तक सिर्फ एक ही बंदा देखा है जिसने नॉन ट्रांसपेरेंट कवर लगाया है अपने आईफोन को। अब बाद में मुझे पता चला उसके पास मल्टीपल कवर्स हैं, सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहता है। तो फोटो भी दिखना चाहिए ना भाई, एप्पल का फोन है। सो उनको पता चल गया, बहुत सारा डेटा जनरेट होने लग गया, लोग ऐसे ही अपडेट डालते रहे तो अपने को जगह नहीं बचेगा, तो स्टोरेज का फीचर लेके आए। अपलोड करो, 24 आवर्स में गायब। और लोगों को बोला ये फीचर है, दिस इज अ न्यू फीचर जो हम लेके आ रहे हैं। और उसमें एक नया इंसेंटिव आप लोगों को दिया। पोस्ट दिखता नहीं है किसने किसने देखा, स्टोरी दिखता है कौन कौन देख रहा है। तो उस साइड में एडिक्शन ज्यादा है। कभी कभी व्हाट्सएप पे मैं जाता हूं ना, वो जो सर्कल रहता है, वो ऐसा लगता है कि पूरा सर्कल है, लेकिन जब उस पर क्लिक करता हूं तो पता चलता है 100 फोटो डाले हुए हैं। मेरे लिए सरप्राइज की बात नहीं है कि 100 फोटो डाले हुए हैं। सी वन ऑफ माय फ्रेंड वो करता है ये सब काम। ऑफ कोर्स मेरे कुछ ऐसे भी बिगड़े हुए दोस्त हैं, 100 फोटो डालते हैं। मेरे लिए शौक की बात यह है कि उनका लास्ट फोटो को भी 100 के ऊपर लोग देखते हैं। वो मेरे लिए बड़ा झटका था।
कि मैं 1 या 2 फोटो के ऊपर देख नहीं सकता अगर मैंने स्टेटस खोल भी दिया, कभी, महीने, 2 महीने, साल भर में, दैट टू गलती से, खुल गया मेरे से, 1-2 फोटो देखता, भाई तुम मज़े कर रहे हो ज़िंदगी में, मज़े करो। या तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम रोना चाहते हो, रो। सबसे बढ़िया तो मैं स्टेटस देखना एन्जॉय करता था, एक टाइम पे जब देखता था, जो ब्रेकअप हुए वाले बंदे, जो दुखी आत्मा जिनको मैं बुलाता हूँ, उनका स्टेटस हमेशा मनहूसियत छाई हुई रहती है कि स्टेटस में। स्टेटस खोलो तो ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, यू नो। और स्टेटस खोल लो आप थोड़े से उनके, और देख लो दुनिया में आपने क्या, किसी और, ऐसा एक मैं देखा था कि कोई और तुम्हारी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तुम ही अपने खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो एंड ऑल। बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें इंसान तब करता है जब वो खुद कचरे में लेटा हुआ रहता है, तभी ज्ञान निकलता है, कि ज्ञान का एस्पिरेशन तो निकलता है कम से कम, ऐसा होना चाहिए। मैं अभी कचरे में हूँ, ऐसा होना चाहिए। देन देयर आर फ्यू लोग जिनका रूटीन बन चुका है, जैसे सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग गुड नाइट, वो तो अपने मम्मी पापा लेवल के तो पूरे ही, मतलब क्या बोलूं मैं, उनका क्रैश ही हो गया सिस्टम। तो अच्छा हुआ उनके टाइम पे नहीं आया, नहीं तो अपने से भी भयंकर रहते थे वो। हम तो बोलते हैं अरे यार इतना मत करो, अभी छोड़ो, अभी क्या, अब बच्चे बोल रहे हैं अरे मत करो बस, ये क्या स्टेटस डाल रहे हो, किसी का बच्चा पैदा हो गया, किसी रिलेटिव का शादी है, ये है, वो हर बर्थडे, हर एक फंक्शन का स्टेटस वगैरह डाल रहे हैं। द पॉइंट इज नॉट कि स्टेटस डाल रहे हैं, पॉइंट तुम कंपनी के हिसाब से सोचो। अभी मैं तुमको उधर लेके जा रहा हूँ जहाँ डेटा हैंडल करने वाले लोग सोचते हैं। वो क्या, उन्होंने क्या सोचा, लोग इतने सारे अपडेट्स डेली बेसिस पे देते हैं, अगर मैं इनको कंटिन्यूअसली स्टोर करके रखूंगा तो कितना स्टोरेज मेरा वेस्ट होगा। और तुम्हारे फोटोज इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तुमने अपने दोस्त के साथ 12 रुपए का समोसा खाया इज नॉट इम्पोर्टेंट इवेंट। गेटिंग दिस पॉइंट? तुम बोल रहे हो हैशटैग नॉस्टैल्जिया, ही इज माय स्कूल फ्रेंड, तो दुनिया को क्या फर्क पड़ा इस चीज से? कुछ भी नहीं। सो दैट डेटा इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो उन्होंने बोला ऐसी चीजों के लिए चलो लेके आते हैं, फिर तुम्हारा ईगो को ट्रिगर करने के लिए बोला व्यू का बटन भी दे दिया कि कौन कौन देख रहा है। इंसान देख के ही खुश होता है, इसने देखा तो इसने क्या सोचा होगा, उसने देखा तो उसने क्या सोचा होगा मेरे फोटो पे, यू नो। खेलने को एक बहुत बढ़िया चीज दे दिया उन्होंने तुम्हारे हाथ में। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो भी डेटा आएगा उठ के हार्ड डिस्क पे आएगा, पोस्ट करोगे, रील डालोगे, स्टोरी करोगे, एनीथिंग इज गोइंग टू बी देयर ऑन दिस हार्ड डिस्क। एंड इफ amount of data getting is getting generated at a higher rates, बहुत ज्यादा रफ्तार में अगर ये डेटा जनरेट हो रहा है, तो डू यू थिंक कि ये एक सिंगल हार्ड डिस्क हैंडल कर पाएगा? इट्स नॉट लाइक मैं साइज की बात कर रहा हूँ, हार्ड डिस्क बहुत तगड़ा है, मान लो 30 टेराबाइट का, इसको पूरा भरने के लिए मान लो और 2 महीना लगने वाला है। इट्स नॉट अबाउट कि हार्ड डिस्क का साइज कितना है, इट्स अबाउट हार्ड डिस्क का ट्रांसफर रेट कितना है। हॉल कितना बड़ा है मैटर नहीं करता, हॉल में घुसने का जगह अगर छोटा है, मैंने देखे अमीर लोगों को लाइन लगाते हुए आईफोन का जब रिलीज होता है तब, दुकान के सामने ऐसे खरीदते जैसे नल पे कोई लड़ने को नहीं आती क्या, वो गांव की तरफ औरतें पानी भरने के लिए लड़ना लड़ना चलता है ना, वैसा। मर्सिडीज में खड़ा होके बंदा लाइन में देखता है भाई कब खुलेगा। सो अगर मान लो ये हॉल बहुत बड़ा है और हम आईफोन बेचते हैं, और इस हॉल का जो एंट्री अपना दरवाजा है उससे भी छोटा हॉल है, उससे भी छोटा डोर है, दरवाजा काफी छोटा है, और फिर मैं कहता हूं कि ठीक है, दुकान खुल गया, अब मैंने शटर खोल दिया, बाहर 2000 लोग खड़े थे, एक साथ कितने लोग आ पाएंगे अंदर? मैक्सिमम एक, एट अ मोमेंट, एट अ मोमेंट एक बंदा आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। गेटिंग दिस पॉइंट? एट अ मोमेंट एक इंसान, तो उतने सब लोगों को हॉल में आने में टाइम लगेगा ना। अब ये हार्ड डिस्क का भी वही सीन है, स्टोरेज तो बहुत बड़ा रहता है, लेकिन द ट्रांसफर रेट ऑफ हार्ड डिस्क इज लेट्स से आइडियल सिचुएशंस, आइडियल सिचुएशंस में इट्स 100 MBps, एक सेकंड में 100 MB, जैसे एक दरवाजे से एक बंदा निकल सकता है, वैसे हार्ड डिस्क में एक सेकंड में आइडियली 100 MB डेटा आ सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट आइडियल सिचुएशन। जैसे किसी ने इधर 150 सीसी का गाड़ी खरीदा तो कंपनी ने माइलेज दे रखा है 60, लेकिन तुमको गाड़ी देती है 40,
तो 60 इज आइडियल, 40 इज रियल, सो दिस 100 इज आइडियल, रियल और 50-60 एमबीपीएस 30-40 एमबीपीएस पे आ जाएगा। इतना अमाउंट ऑफ डेटा एक साथ आ सकता है, बट व्हाट इफ योर डेटा जो जनरेट हो रहा है यूजर का एक सेकंड में 1000 एमबीपीएस जनरेट हो रहा है, तुम्हारा हार्ड डिस्क हैंडल कर सकता है क्या उतना रफ्तार? द हार्ड डिस्क इज नॉट डिजाइंड फॉर दिस मच स्पीड। गेटिंग दिस पॉइंट? ये है तुम्हारा चैलेंज। इसके बाद डेटा आने के बाद जो प्रोसेसिंग होने वाली है वो तो आगे का स्ट्रगल। तुम डेटा लेके तो आओ पहले, डेटा आएगा फिर प्रोसेस करोगे, और डेटा आने में ही स्ट्रगल है। कभी त्योहार के दिन गाड़ी वगैरह साफ किया पाइप लगा के, या नहीं किया? आजकल वॉशिंग सेंटर पे डाल के आ जाते हैं। लेट्स अज्यूम दिस कि हम त्योहार के दिन सारे गाड़ियां घर के निकाले बाहर और पाइप से साफ कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वी आर मिडिल क्लास, पाइप को पाइप जोड़ के निकाल रहे हैं बाहर। पाइप भी कभी कभी इस्तेमाल होता है तो उसको भी क्रैक गए, उसके अंदर से वो जो रहता है ना फाउंटेन उड़ रहा है बीच बीच में, और तुमने पाइप लिया और पाइप छोटा पड़ रहा है, गाड़ी थोड़ा दूर खड़ा है, पानी का फोर्स वहां तक नहीं जा रहा है, तुम क्या करते हो? उसका सामने का जो मुंह है वो दबा देते हो नली का, तो मोटर के प्रेशर से फिर बढ़ता है आगे, पानी का जो फोर्स है वो बढ़ता है ना। ऑफ कोर्स आगे जाके गाड़ी धुलाना है तुमको, तुम पानी मारना है, जो करना है तुम कर सकते हो, बट उसमें एक और स्ट्रगल है, तुमने जरूरत से ज्यादा मुंह दबा दिया तो फाउंटेन का साइज बढ़ जाता है और पाइप के जॉइंट्स छूट जाते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ टेक्निकल कॉन्सेप्ट, लेकिन टेक्नोलॉजी में जिंदगी ही है। जिंदगी का इधर से इंस्पायर्ड है तुम्हारा जो भी टेक्नोलॉजी है। जिंदगी पहले आया, टेक्नोलॉजी बाद में आया। सो वट एवर यू सी, whatever is happening inside the technology, even the artificial intelligence जिसके बारे में मैं आज हम इतना जोर शोर से बात कर रहे हैं, that also comes from your life. So तुमने दबा दिया वो जोर से, बट ये नली का जो सामने का मुंह था वो तुमने दबा दिया, जॉइंट में से छूट गया, अब मोटर से ही छूट गया, पानी का वेस्टेज। तुम जहां चाहते थे गया पानी, नहीं गया, पानी वेस्ट हो गया। इधर भी वही होने वाला है, आ रहा है बड़े फोर्स से और सामने का मुंह छोटा सा है, उसमें से निकल नहीं पाएगा, जा नहीं पाएगा हार्ड डिस्क में। So there are two problems. First problem is related to, let us say, storage कि 30 टेराबाइट, तो कैन यू गारंटी कि इंस्टाग्राम लेवल का अगर मैं सोशल मीडिया ऐप बनाता हूं तो 30 टेराबाइट में मेरा काम हो जाएगा? कैन यू गारंटी दैट? नो, यू कांट गारंटी। 30 टेराबाइट के भी काफी ऊपर जा सकता है, और कभी ऊपर जाएगा तो मैं हार्ड डिस्क बढ़ा दूंगा 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 100, लेटेस्ट से कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हैं हम हार्ड डिस्क का। दिस इज पॉसिबल, इसको अपग्रेड करना कहते हैं। सो अपग्रेड आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट देर इज गोइंग टू बी अ लिमिट जिसके ऊपर आप अपग्रेड नहीं कर सकते। ये एक अलग चैलेंज। यू कांट अपग्रेड कंप्यूटर्स और सिस्टम्स जो भी है, एक सर्टन लिमिट के ऊपर आप अपडेट नहीं कर सकते, उसका अपना लिमिट टच हो जाता है। इस चीज को कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग प्रॉब्लम। क्या हमने इसके बारे में बात किया? नहीं किया, बहुत बढ़िया, अच्छा है बात नहीं किया उस चीज के बारे में। टाइम क्या हो रहा है देख लेते हैं एक बार। ओके, 9 बजने को आ रहे हैं, 3 मिनट है तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अभी रुकने वाला है 9 बजे अपन, ठीक है। सो डेटा आ रहा है एट अ वेरी हाई स्पीड, हार्ड डिस्क में जा रहा है, हार्ड डिस्क का स्टोरेज इज लिमिटेड। इफ यू आर गोइंग टू सिंपली कीप एडिंग डेटा थ्रू दिस हार्ड डिस्क, एक पॉइंट आएगा जहां पे यू कांट ऐड डेटा एनी मोर, सो यू इंक्रीज द हार्ड डिस्क एंड देयर इज अ लिमिट जहां पे ये हार्ड डिस्क को आप ग्रो नहीं कर सकते, इसका साइज आप बढ़ा नहीं सकते। तुम्हारे फोन में भी है 128 गीगाबाइट्स ऑफ स्टोरेज, और मान लो 256 जीबी का अगर एसडी कार्ड सपोर्ट किया जाता है आपको, तो 256 जीबी के ऊपर का एसडी कार्ड डालोगे तो सपोर्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। एवरी हार्डवेयर हैज इट्स लिमिट्स। वो एक चीज हो जाएगा, इसे कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग प्रॉब्लम। एक ही एंटिटी का कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। जैसे तुम जिम में जाओ, कितना भी वजन मारो, कुछ भी करो, तुम इंसान ही रहोगे, तुम हाथी की ताकत की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान का शरीर इज डिजाइंड physically there are some limits to human body. You want to scale it up to a level,
कि तुम बाकी इंसानों से बेहतर हो सकते हो, लेकिन चलो हाथी का मैंने बात किया, डायनासोर अगर पिक्चर में रहता है तो कैन यू बीट डायनासोर? इंसान के बॉडी का एक लिमिट है, वैसे हर कंप्यूटर का एक लिमिट है स्केल करने का, उससे ज्यादा यू कांट स्केल। दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल स्केलिंग प्रॉब्लम। ओके, परेश सेज नॉट ऑडिबल। बाकियों को आवाज आ रहा है क्या? थम्स अप दे दो जरा अगर आवाज आ रहा है तो बताओ। ओके ओके, बाकियों को आ रहा है आवाज, ठीक। परेश एक बार क्विकली मीटिंग से बाहर निकलना और मीटिंग में वापस आ जाना, ठीक है? कभी कभी होता है ऐसे, नहीं तो एरोप्लेन को विजिट करके आ जाओ, एरोप्लेन मोड पे डाल के फिर काम हो जाता है ना। सारे प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है हमारे पास, एक तो फोन को स्विच ऑफ कर दो, और नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम तो एरोप्लेन मोड पे डाल के वापस आ जाओ। सो ये एक चैलेंज कि हम नहीं बढ़ा सकते कैपेसिटी आफ्टर अ सर्टेन लिमिट, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल स्केलिंग प्रॉब्लम। सी मोर अबाउट स्केलिंग कल बात होगा। Then another thing is the transfer rate is bottleneck. Now understand what I am talking about bottleneck. बॉटल देखा है सबने? आजकल बहुत अजीबोगरीब बॉटल आ रहे हैं, तो बिस्लरी के बॉटल का मैं एग्जांपल देता हूँ। उसका एंट्री पॉइंट छोटा रहता है, बॉटल बड़ा रहता है, तो उतना ही रफ्तार से तुम पानी भर सकते हो जितना उस ढक्कन का जो साइज है उसके अंदर से जाएगा, उससे ज्यादा रफ्तार से तुम पानी नहीं भर सकते। सेम थिंग इज हैपनिंग विथ हार्ड डिस्क। डेटा बहुत ज्यादा रफ्तार से जनरेट हो रहा है, लेकिन जो इंटर करने का जो उसका एंट्री पॉइंट है वो इतना छोटा है कि तुम्हारा डेटा उस रफ्तार से इंटर कर ही नहीं सकता। सो दैट इज द सेकंड प्रॉब्लम विच इज ट्रांसफर रेट इज bottleneck. These two are the problems. प्याज वालों का प्रॉब्लम मैंने बोल दिया था आपको। नाउ सेम थिंग इसका प्रॉब्लम। नाउ वी माइट थिंक फिर इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल, ये सब कैसे हैंडल कर रहे हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ऑफ कोर्स मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स इधर से ही अराइज हो रहा है। हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, इसके बारे में हम बात करेंगे कल के सेशन में। अभी के लिए मैं रुकता हूं यहाँ पे, अभी एक भी नया चीज में आज से यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है अपन। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्यूरियोसिटी, कुछ भी हो आपको अगर, पूछ सकते हो। हाँ, ये सब के पहले एक और चीज, नहीं तो चलो आखिरी में बताता हूं मैं, कोई टेंशन नहीं है, जाने से पहले बताऊंगा तो याद रहेगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स गो अहेड। मेडेलियन आर्किटेक्चर मतलब? हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, हम घुसे ही नहीं उसमें, मेडेलियन आर्किटेक्चर गए ही नहीं अपन, अभी कंप्यूटर भी खेल रहे हैं अपन। ये तो मैंने एजेंडा बोल दिया आप लोगों को, इट्स नॉट लाइक कि आज ही कवर होगा, लेकिन ऑफ कोर्स व्हेन एवर इट विल स्टार्ट मैं उसका प्रॉपर हेडिंग देके तुमको बताऊंगा कि जब एक्चुअली दीज आर डेटा के फ्लो को डील करने के स्ट्रेटेजीज है, ये मेडेलियन आर्किटेक्चर, लैम्बडा kappa, ये सब। तो एज लॉन्ग एज आई डोंट गिव यू दी कंप्लीट फाउंडेशन, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बताने को बता भी दूंगा, लेकिन फिर वो शोएब अख्तर के जैसा फील आएगा, तो ऐसे जैसे साउथ अफ्रीका में शोएब अख्तर को फेस कर रहे हो, बूम, नहीं आएंगे कल फिर, नहीं करना बैटिंग हमको। यस, तो कल के एपिसोड की बात कर रहे हो आप? तो कल बताऊंगा मैं मिस्ट्री, वो कल का है। ऑफ कोर्स देयर इज सॉल्यूशन टू डील विद इट, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं है। और जब मैंने रेप्लिकेट किया यहाँ पे, या फिर जब मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूट किया, तो आपको क्या लगता है मैंने सिर्फ रैम और प्रोसेसर को एक ही कंप्यूटर में अलग किया या दो नए कंप्यूटर लेके आ गया? नाउ स्पॉइलर, ये कल के सेशन का स्पॉइलर है, अभी तो नहीं बताऊंगा मैं इसका जवाब, अभी मैं तुमको अंदाजा लगाने के लिए छोड़ रहा हूँ। पुराने जमाने में, हमारे जमाने में, जब हम छोटे हुआ करते थे, तो बचपन में मैं छोटा हुआ करता था, बचपन में मैं छोटा भी था, तो कुछ टीचर्स थे जो हमको ऐसा बोलते थे कि तुम सवाल तभी पूछते हो, एक तो सवाल तब नहीं पूछते हो, एक तो सब समझ में आ गया, तो कुछ भी समझ में नहीं आया। ये टीचर्स का बहुत ही ट्रेडमार्क डायलॉग है ये। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं बोलूंगा ये डायलॉग।
ऐसे नहीं तुम्हारी बैच पे, इससे पहले भी बोला है मैंने। लेकिन ऑफ कोर्स अब मैं उनकी भावना समझ सकता हूँ। जब वो बोलते थे मैं उनको बड़े मज़े में लेता था। नहीं समझा जा क्या करना है। देख लेंगे एग्ज़ाम के पहले तेरा ही क्या है ना। लेकिन अब समझ में आता है वो क्यों पूछते थे। उनको मालूम है तुमको समझ में नहीं आया, बाद में उनको ही बताना है। वो अपना काम आसान कर रहे थे, वैसे मैं अपना काम आसान कर रहा हूँ। कोई भी डाउट कितना भी छोटा हो, चलो मैं एक चैलेंज देता हूँ। सबसे पहली बात, अगर किसी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑफिस है, कॉलेज है, निकलने की जरूरत पड़ रही है किसी को, तो अगर जाना है तो जा सकते हैं। ऑफ कोर्स वन मोर थिंग, अटेंडेंस का एक फॉर्म है आई गेस ऑनलाइन कैंडिडेट्स के लिए। अच्छा, जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑनलाइन कैंडिडेट्स के लिए एक अटेंडेंस का फॉर्म आया है या फिर आएगा मैसेज पे, वो फिल आउट कर देना। उसके बाद कल के सेशन का लिंक आपके साथ शेयर होगा। नाउ सिचुएशन ऐसा है कि अगर किसी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिस, कॉलेज, एवरीथिंग, किसी को जाना है जा सकते हैं। ठीक है, दैट वन थिंग। अनदर थिंग, मैं तुमको अभी एक चैलेंज देना चाहता हूँ। सिली डाउट पूछना, कोई सेंस वाला डाउट नहीं पूछेगा। ऐसा सवाल पूछो जो डम्प साउंड करे। दिस इज अ चैलेंज। यस, ऐसा डाउट पूछो जो ऐसा साउंड करे कि भाई क्या ही पूछ लिया हो। मेरा सीधा आत्महत्या करने का मन करे, ऐसा ऐसा डाउट पूछो। यस, आपस में डिस्कस करना है, डिस्कस कर लो। तो आज का मैं लिखता हूँ, तब तक यहाँ पे समरी आज के सेशन का क्या है। ओके, ऑनलाइन वाले फॉर्म आ गया है, ठीक है। दैट्स इट। ये आज के टॉपिक्स हैं। सुन तो लिया, सुन से मजा भी आ गया, लेकिन क्या किस टॉपिक के अंडर आता है? क्विक रिवीजन। प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर्स, जो मेडालियन आर्किटेक्चर, लैम्बडा आर्किटेक्चर, द वे यूजिंग विच वी डील विद डेटा, वो पहले मैंने लिखे। उसके बाद क्लाइंट सर्वर, इंस्टाग्राम का जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, यू गो फॉर रिक्वेस्ट लाइक गेट, पोस्ट, पैच, डिलीट। क्लाइंट से निकलते हैं, सर्वर पे जाते हैं। सो इनके बारे में बात हुआ। टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग एंड स्ट्रीमिंग डेटा प्रोसेसिंग के बारे में बात हुआ। देन रोल ऑफ रैम प्रोसेसर एंड हार्ड डिस्क इन डेटा प्रोसेसिंग, प्याज काटने के एग्जांपल से हमने समझा ये कैसे चल रहा है। देन लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे आ रहा है जो पुराने जमाने में, या फिर मैं कहूँ हमारे जमाने में तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे जमाने तक बिग डेटा टेक्नोलॉजी पिक्चर में आ गया था। 2007, 8, 9 ऐसे ड्यूरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। वहां पर ट्रेडिशनल सिस्टम्स जैसे कि कोई आरडीबीएमएस सर्वर, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कोई एक इंडिविजुअल बहुत बड़ा सर्वर लगा दिया जहाँ पे तुम्हारा डेटा जा रहा है एंड उस पे काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि आरडीबीएमएस अब आउटडेट हो चुका है। ऐसी बात नहीं है। आरडीबीएमएस हैज इट्स ओन यूज केसेस जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे। लेकिन
सिचुएशन इज कि एक जमाने में दुनिया में एरोप्लेन नहीं थे तो लोग फॉर एग्जांपल कार पहले आए ना एरोप्लेन के, पहले ही आना चाहिए। कार पहले आया। जिस जिस जमाने में कार थे तो लोग कार से ट्रेवल करते थे। तो यहां से तुमको यूएस जाना है, तुम बोलोगे चलो कार निकालते हैं। या जहाज, जहाज नहीं तो एज्यूम करो कार। इज कार सुटेबल? कार से भी ज्यादा स्कूटी है इधर सबके पास। डाल दिया पेट्रोल मस्त। चलो किधर जाना है? न्यूयॉर्क में चाय का टपरी है, चाय पीने आए जाना है, चाय पी के वापस आ जाएंगे। चल भाई चलते हैं। ऐसे रहते हैं कुछ लोग। से मेरा एक दोस्त है और हमारा एक दोस्त है जो जालना में रहता है। हम ऐसे ही बाबा पेट्रोल पंप से आ रहे थे, एक काम था हमारा ऑफिस में, वो करके निकल के आ रहे थे हम, और जालना रोड से हम चल रहे हैं। मेरा दोस्त बोलता है इधर आगे जालना है, मालूम है क्या तुझे? बोला हाँ मालूम है। चलो डाल दिया गाड़ी, सीधा जालना। घर वाले सोच रहे किधर गए, रात में कॉल आता है 10-11 बजे, हम तो जालना में, हम 2 दिन बाद आएंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर मुझे जालना तक का डिस्टेंस कवर करना है दैट इज 60 किलोमीटर, सो बाइक इज अ गुड ऑप्शन फॉर दैट। बट इफ आई से यहां से यूएस जाना है, अब मेरा दोस्त बोलता है उस दिशा में यूएस है, मैं गाड़ी स्टैंड लगा के नीचे उतार के मारू ना उसको? तो कहना क्या चाहते हो फिर, गाड़ी से जाएं यूएस? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, आरडीबीएमएस इज मोर लाइक योर बाइक। छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करना है ना तुमको, या छोटा अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस करना है, इट्स ओके। कुछ जीबी वगैरह में डेटा प्रोसेस करना है, फाइन। बट इफ द डिस्टेंस इज ह्यूज, लाइक यहां से यूएस तक का डिस्टेंस तुमको तय करना है, इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू गो फॉर बाइक। यहां से यूएस का डिस्टेंस इज समथिंग 13 से 15 हजार किलोमीटर की रेंज में है। रोडवे से जा सकते हो यूएस, ऐसे नहीं नहीं जा सकते, जा सकते हो। तो मेरा कहना है क्यों, जब तुम पैर से चल सकते हो तो तुम हाथ पे चलने की बात क्यों कर रहे हो? ऑफ कोर्स कुछ लोग करते हैं ऐसा, हम दुनिया घूमे और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, अरे वाह वाह। मतलब बेवकूफ है भाई, है ना प्लेन, क्यों जा रहा है बाइक से? ना दैट इज जस्ट मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो तुम नहीं कर रहे हो। आई वांट टू, मुझे अपने आप को जबरदस्त पोर्ट्रे करना है। तो बोलो क्या करूं, तो कुछ ऐसा ऊट पटांग एक्टिविटी करते हैं। अगर लोग रोड पे पैदल चले तो तुम देख लोगे, कोई तुम देखोगे भी नहीं उनकी तरफ। हाँ ठीक है बंदा चल रहा है कोई बात नहीं, बट कोई हाथ पे चल रहा है तो अरे वाह वाह। द टाइप ऑफ अटेंशन विच इज गिवन टू अ पर्सन, तो उस हिसाब से इंसान करता है ऐसे काम। लेकिन तुम इधर से यूएस बाइक पे निकलने को जाओ, हालत खराब हो जाएगा। अब बीच में किधर रोक लिया किसी ने, अफगानिस्तान में। उधर तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस बताओगे वो तो 200 रुपए लेके भी नहीं छोड़ेगा। गेटिंग दिस पॉइंट? सो ये प्रॉब्लम है। इफ द डिस्टेंस इज ह्यूज, ऑफ कोर्स यू कांट कवर दैट डिस्टेंस ऑन द बाइक। उसके लिए एरोप्लेन लगेगा तुमको। सुकून से जाओ, प्लेन में बैठो, 23 आवर्स का फ्लाइट है, 23 घंटों में यूएस पहुंच जाओगे सुकून से। तो क्यों तुम 6 महीना 8 महीना बाइक पे जाओगे वहां पे? इट डज नॉट मेक एनी सेंस। क्लियर हो रहा है? यही है बस अभी। और इसके लिमिटेशन में वर्टिकल स्केलिंग प्रॉब्लम, एक लिमिट के ऊपर तुम कैपेसिटी बढ़ा नहीं सकते, दैट्स वन थिंग। अनदर थिंग इज ट्रांसफर रेट इज बॉटलनेक। ये दो मेजर प्रॉब्लम्स अभी मैंने समरी बता दिया है। कोई भी डाउट नहीं है? ये पहले सेशन में ऐसा ही होता है, बाद में मेरे को बोलना पड़ता है, मेरे को बात करने दो जरा सा, सिखा भी लेने दो। तुम पूछ ही जा रहे हो, थोड़ा सिखा लेने दो मुझे, ये बाद में मेरे को करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अभी पहला दिन है, नए नए आए हैं, सोच रहे हैं। सी नया नया रिलेशनशिप जब बनता है ना तो इंसान ऐसे ही करता है। हर किसी को एक्सपीरियंस है यहाँ पे, बहुत प्यार से बात करते हैं एक दूसरे के साथ, बाद में एक दूसरे के बाल नोचने कम नहीं करते। ठीक है। सो ऑफ कोर्स नया नया रिलेशन है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको भी बिंदास डाउट्स पूछने के लिए। लेकिन मेरा हमेशा इनकरेजमेंट आपको यही रहेगा कि सिली डाउट्स पूछो, क्योंकि सिली डाउट्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। उधर तुम्हारा मेन कोर पता चलता है कि गड़बड़ किस लेवल पे है ना। यू ट्राई टू साउंड मोर टेक्निकल एंड देन तुम डाउट पूछोगे, तो जो डाउट तुमने पूछा वही वो डाउट ही तुमको, वो सवाल ही तुमको क्लियर नहीं है। द पॉइंट इज एटलीस्ट तुमको सवाल क्लियर होना चाहिए।
सवाल क्लियर है, आधा जवाब उसमें मिल जाता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आस्क सिली क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, मेरी तरफ से दैट्स इट फॉर आवर टुडे सेशन। हैव फन, एंजॉय योर लाइफ। जिंदा रहे तो मिलते हैं कल 7:45 या 7:30 को आ जाना। 7:45 तक मैं वेट करूंगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अच्छा। ऑनलाइन वाले, ये ऑनलाइन फॉर्म भर देना जो आपको आया है। कल का लिंक आपको इसी फॉर्म से शेयर किया जाएगा। जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उनके साथ लिंक शेयर होगा। ठीक है।